एग्जाम कब होने वाला है आपको ये भी पता है। आपके पास पूरा सिलेबस पड़ा है फिर भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? आप खुद से बोलते हैं कि भले ही फेल हो जाऊंगा लेकिन ये पढ़ाई मेरे से नहीं होगा। अगर ये प्रॉब्लम आपकी है तो ये वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो स्टडी को आपकी हैबिट बना देगा। आपने बहुत से लोगों की वीडियो में ये देखा होगा कि फोन साइड कर दो, ये करो वो करो। ये वीडियो उनसे अलग है। मैं आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताऊंगा जिसके मदद से स्टडी में आप 100% फोकस करोगे। मैंने कहा ना, अगर आपने इसे अप्लाई किया तो स्टडी आपकी हैबिट बन जाएगी। टीचर्स, यूट्यूबर्स, पेरेंट्स सभी लोग अक्सर ब्लेम करते हैं कि सोशल मीडिया खराब है, फोन खराब है, इसी वजह से तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। लेकिन सच ये है कि जब इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सारी चीजें नहीं थी, तब भी तो बच्चे पढ़ाई अवॉइड करते थे। तब भी तो बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता था। पढ़ाई ना करने का कारण फोन या सोशल मीडिया नहीं है, इसका मेन रीजन है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन हमेशा उन चीजों को ज्यादा पसंद करता है जिससे हमें तुरंत मजा मिलता है, जैसे टीवी, पॉर्न, मास्टरबेशन, गेम, रील्स, यहाँ तक कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल। आपको पता है कि लोग हमेशा गलत चीजों के ही एडिक्ट क्यों होते हैं? इसका यही कारण है। गलत चीजें फटाक से रिजल्ट देती हैं, लेकिन पढ़ाई, जिम, योगा उसका रिजल्ट लेट मिलता है। बस ये सारी चीजें उसे बोरिंग लगती हैं, इसीलिए ब्रेन इससे दूर भागता है। साइंस भी यही कहती है कि जब हम किसी काम को करते हैं और जब वो काम करने के बाद हमें अच्छा लगता है तो दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन ही वो केमिकल है जो हमें किसी भी चीज का एडिक्ट बना देता है, और ये रिलीज तब होता है जब तुम गेम खेलते हो, पॉर्न देखते हो, मास्टरबेट करते हो, मतलब वैसी चीजें करते हो जिसमें तुम्हें तुरंत मजा आता है और तुम हो जाते हो उसके एडिक्ट। पर तुम सोचो, जब तुम्हारा ब्रेन गलत चीजों का एडिक्ट हो सकता है तो सही चीजों का भी तो हो सकता है। मैं तुम्हें 6 स्टेप्स बताता हूँ, उसके बाद पढ़ाई तुम्हारी हैबिट बन जाएगी अगर तुम उसे फॉलो किए तो। स्टेप 1, रीसेट योर डोपामिन। अपनी छोटी छोटी हैबिट को पढ़ाई से जोड़ो। जैसे अपने दिमाग को बोलो कि ब्रश कर लो, फिर 20 मिनट एक पेज बुक पढ़ लो, या फिर चाय पीते पीते या फिर चाय पीने के बाद एक पेज नोट्स रिवाइज कर लो। पर जहाँ हल्ला हो वहाँ पे नहीं करना। तुम आराम से अपने रूम में जाना, उसके बाद अपने रूम के अंदर पढ़ाई करना, और पढ़ाई करने से पहले एक काम म्यूजिक को प्ले कर देना और उसकी वॉल्यूम को 50 के आसपास करके साइड में रख देना। स्टेप 2, डोपामिन डिटॉक्स। अब तुम ही बताओ, तुम हमेशा घर में ही पड़े रहते हो, फोन, रील्स, गेमिंग, ऐसा लगता है कि यही सारी चीजें तुम्हारी दुनिया है। इन सब के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल तुम कुछ घंटों के लिए इन सब से दूरी बनाओ, अपने आसपास के लोगों से मिलो, उनसे बातें करो, नेचर को फील करो। तुम अपने दिमाग को कुछ नया सीखने, देखने या उसके बारे में जानने ही नहीं दोगे तो तुम कैसे कुछ क्रिएटिव सोचोगे और कैसे तुम किसी काम पर अच्छे से फोकस कर पाओगे। इसीलिए फोन को साइड कर दो और बाहर निकलो, हमेशा घर में ही मत रहो। स्टेप 3, ऐड रिवॉर्ड्स। शुरुआत में ही मैंने बोला था कि ब्रेन उन चीजों को जल्दी करता है जिसे करने के बाद उसे मजा आता है, इसलिए तुम पढ़ाई को भी इंस्टेंट रिजल्ट से जोड़ दो। अपने ब्रेन को बोलो कि 30 मिनट पढ़ाई करो, उसके बाद स्नैक खिलाऊंगा या फिर म्यूजिक सुनाऊंगा या फिर जो तुम्हें पसंद हो, तुम्हारे ब्रेन को पसंद हो वो दूंगा। वैसा रिवॉर्ड्स जोड़ दो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, पर याद रहे वो रिवॉर्ड्स ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें सही रास्ते पे ले जाए, गलत रास्ते पर नहीं। स्टेप 4, गेमिफाई योर स्टडी। आप गेम्स क्यों खेलते हो? क्योंकि उसमें चैलेंजेस है और चैलेंजेस ब्रेन को बहुत पसंद है। तो क्यों ना हम अपने दिमाग के साथ खेलें? तुम्हें पढ़ाई को भी एक गेम बनाना होगा। पोमोडोरो रेस, 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, उस 5 मिनट में 20 पुशअप्स लगाओ। अगर बीच में फोन उठा तो पेनल्टी के तौर पे 10 पुशअप और एक्स्ट्रा करना होगा। डाइस चैलेंज, एक डाइस रखो और उसे फेंको, जो नंबर आए तुम्हें उतना पेजेस MCQs पूरे करने ही करने हैं, मतलब कभी इजी कभी हार्ड, जैसे गेम में होता है। क्वाइन फ्लिप रिवीजन, जब तुम पढ़ लो तो एक सिक्का उछालो, अगर हेड आया तो खुद से क्वेश्चन पूछोगे और बिना आंसर्स देखे तुम्हें उसका जवाब देना होगा। टेल आया तो अपने दोस्त को पढ़ाकर एक्सप्लेन करोगे। ट्राई करना, पढ़ाई में मन जरूर लगेगा और बहुत मजा आएगा। लेवल टेस्ट, हर हफ्ते के एंड में खुद का 30 मिनट का टेस्ट बनाओ। तुम पहले देखकर एक पेज पर क्वेश्चंस लिखो और उसका आंसर्स बिना देखे देना है। अगर 80% से ज्यादा आया तो उसे सेलिब्रेट करो, खुद को चॉकलेट्स दो या फिर खुद को बोल दो कि गेम खेल लो थोड़ा, या फिर थोड़ा यूट्यूब देख लो, या फिर थोड़ा इंस्टाग्राम चला लो। मतलब ऐसी चीजें थोड़ी देर कर लो जिससे तुम्हें खुशी मिले। अगर फेल हो गए तो एक्स्ट्रा 1 घंटा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्टेप 5, मेक
टाइम योर वेपन। अपना फोन स्क्रीन टाइम चेक करो, जिससे ये पता चलेगा कि तुम अपना सबसे ज्यादा टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो, और उस ऐप पर टाइमर लगा दो। अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करो। मॉर्निंग में डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पढ़ो, आफ्टरनून में लाइट टॉपिक्स, और सबसे जरूरी सोने से पहले एक शॉर्ट रिवीजन ब्लॉक बनाओ। जब तुम सोने जाओ तो उसे पढ़ के ही सोया करो। ऐसे अपने डे को डिवाइड करो, और ऐसा करने से पढ़ाई तुम्हें बोझ नहीं लगेगा। स्टेप 6, डिफीट योर ओल्ड वर्जन। तुम्हारा सबसे बड़ा इनेमी तुम खुद हो। वो वर्जन जो कहता है कि कल से पढ़ूंगा। रोज सुबह अपने आप को शीशे में देखो और खुद से पूछो, क्या मैं कल से बेहतर हूँ? अगर उसका जवाब हाँ है तो ठीक है, अगर ना है तो भाई थोड़ी सी मेहनत करनी है, कर लो, वरना बहुत पछताओगे। पूरी लाइफ तुम्हें रोना पड़ेगा। मुझे अपना भाई ही समझो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे माता पिता आस लगाए बैठे हैं कि तुम कुछ करोगे, तो भाई टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि पढ़ाई नहीं करूंगा, आगे चल के बिजनेस कर लूंगा, तो भाई मेरी बात फिर से सुन लो। अनपढ़ के साथ कोई भी बिजनेस या फिर कोई काम करना नहीं चाहता है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल है पढ़ाई के अलावा? नहीं है ना? तो फिर तुम कैसे सोच ले रहे हो कि तुम बिजनेस कर लोगे या फिर कुछ और कर लोगे या फिर कहीं और से पैसे कमा लोगे? तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो नहीं करो, कोई स्किल सीख लो। लेकिन तुम तो वो भी नहीं कर रहे हो ना। आने वाले कुछ सालों में हर एक चीज अपडेट हो जाएगी, तो तुम खुद को एजुकेट करो ताकि तुम अपडेट हुई चीजों को अच्छे से समझ सको, वरना बहुत पछताओगे। कमेंट में अभी लिख दो, स्टडी इज माई हैबिट। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।